हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुकुल ऑफ रवि सारस्वत। आज आपसे बात करूंगा लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है। वो समस्या है अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा। यस फ्रेंड्स, इंग्लिश कई लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहूँगा कई नहीं, उससे ज़्यादा। आई वुड से लाइक मोर देन 50% पीपल डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसकी वजह से अपनी लाइफ में कई जगह शर्मिंदगी भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश आज की डेट में हर जगह डिमांडेड है। चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, या किसी दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना जाएं, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और क्यों ना दी जाए, क्योंकि आज अगर आपको इंटरनेशनली डील करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इंसानों को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों का एक मिथ है, एक उनकी थिंकिंग बन चुकी है कि इंग्लिश केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हों, या अच्छे स्कूल में मिले हों, अच्छी एजुकेशन इनको मिली हो। और बहुत लोग का ये सोचते हैं कि इंग्लिश केवल अमीर लोगों की भाषा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज आई विल टेल यू कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है क्यों, और कैसे इसका हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। इंग्लिश इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश के ना होने से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे समस्या को समाधान कर सकते हैं। आपको इससे भागना नहीं है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह मैं देखता हूँ लोगों को इंग्लिश की वजह से उन्हें पार्टी हो, फंक्शन हो, या किसी भी ओकेजन में लोगों से आंखें चुरानी पड़ती है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, या किसी लेक्चर में जाने से वो कतराते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का समाधान है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या और हाउ कैन वी सॉल्व इट। और मैं आपको सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे पर्सनली इसको फेस किया और कैसे इसको सॉल्व किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा था, उसी स्कूल से एजुकेशन ली थी, एक नॉर्मल विलेज से। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंग्लिश को सीखना स्टेट में आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर पासिंग 12th क्लास आई वॉज ज़ीरो इन इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो था मैं, और एकदम टोटली। लेकिन मैंने अपने आप को समझा चुका था, कन्विंस्ड कर चुका था कि एट एनी कॉस्ट मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा, समझ के रहूँगा, और एक अच्छे लेवल की इंग्लिश भी सीखूँगा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को इंग्लिश के लिए ट्रेन करना स्टार्ट किया, एंड आई लर्नड एक अच्छे लेवल की इंग्लिश मैंने सीखी अपनी लाइफ में। इतने अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखी कि जिस कोचिंग में मैंने सीखा था, उस समय बाद उसी कोचिंग में मुझे फैकल्टी की जॉब भी मिली, और काफ़ी साल, 4 से 5 साल मैं लोगों को वहाँ ट्रेनिंग भी दी। इस लेवल की इंग्लिश मैंने सीखी, ना कि अपने आप को इम्प्रूव भी करा, लोगों को ट्रेन भी करा, लोगों की हेल्प भी करी कि कैसे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं कोचिंग में पढ़ाया करता था तो काफ़ी सारे गर्ल्स, बॉयज़ एंड टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग, अलग अलग प्रोफेशंस में, तो वो यही बोलते थे कि सर आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश प्रॉब्लम का सॉल्व करा दीजिए। वो वेल एजुकेटेड थे फिर भी। तो आई ट्रेंड सो मैनी पीपल, और आज की डेट में भी आई एम ट्रेनिंग, मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि अपना मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ और लोगों को काफ़ी ट्रेन भी कर रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। तो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने 12th क्लास करने के बाद जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, तो पहले तो मेरे गाँव से वो कोचिंग बहुत ही ज़्यादा दूर थी, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर, रास्ता ही बहुत ख़राब था। तो उस कंडीशन में मैंने इंग्लिश को सीखी। आई यूज़ टू गो बाय बाइसिकल से जाया करता था। लेकिन इंग्लिश सीखने का जुनून, वो पागलपन, वो था। लेकिन अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर भी वो होना चाहिए, वो पैशन, वो जुनून आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी आप इसे सीख पाएंगे और अपनी इस प्रॉब्लम को समाधान कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी करा कि इंग्लिश सीख आप, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। हमने भी सीखा था, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ समय बाद आप भी सब कुछ भूल जाओगे। तो आई डिड नॉट लिसन टू देम, मैंने उनको बिल्कुल ही नहीं सुना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेसिक चीज़ों को फॉलो कर आप इंग्लिश सीख सकते हो। देन आई डिड नॉट लिसन टू दोज पीपल, मैंने उन लोगों को नहीं सुना और इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते करते आई वॉज लॉस्ट, इतना खो गया इंग्लिश में कि आई ब्रोक
ऑल द कंडीशन, सारी लेयर्स को मैंने हटा दिया, उस लेवल की इंग्लिश को मैंने सीखा, ना कि काम चलाओ एक अच्छी लेवल को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल, कोचिंग में पढ़ाया भी, सीखा भी, लोगों को सिखाया भी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई विल टेल यू द सॉल्यूशंस कि हाउ कैन वी लर्न एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर विद यू द 3 टिप्स हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आप जीरो लेवल पे भी हैं, एकदम जीरो, देन स्टिल यू कैन लर्न इंग्लिश। जैसे कि एक मूवी मैंने देखी थी कि एनीबडी कैन डांस, उसी तरीके से एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश इन हिज लाइफ। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो बाय एनी बुक। रैपिड इंग्लिश नाम की एक बुक आती है, और भी ज़्यादा बुक्स आती है जहाँ आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी इंग्लिश के बारे में, बेसिक, एकदम बेसिक, जो जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस किताब के साथ आपको समय बिताइए, दिन का केवल आधे से 1 घंटा आप समय दीजिए उस किताब के साथ। डेफिनेटली कुछ समय बाद आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। उस किताबों में बेसिक चीज़ें दी गई हैं जहां आप अपने बेसिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एज के हों, किसी भी, टीनेजर हों, ओल्ड हों, जॉब वाले हों, बिजनेस वाले हों, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आज की डेट में डील करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उस बुक के थ्रू आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें, अगर आपको कैसे हायर एजुकेशन इंग्लिश के बारे में चाहिए और आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, कैसे अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा नंबर 2 टिप कि आप अपनी सिटी में किसी भी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ समय वहाँ बिता सकते हैं और सीख सकते हैं और उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंग्लिश को आप कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पीछे धकेलती रहेगी। तो आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा, जहाँ पब्लिक स्पीकिंग भी सीखेंगे। तो कोचिंग से ज्वाइन करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी कि आप 10 लोगों में, 20 लोगों में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। और अब जिस भी प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, वहाँ आपका यूज़, इस इंग्लिश का यूज़ आप अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और अपने आप को बेटर ग्रो कर पाएंगे। तो आप सेकंड सजेशन में, यू कैन चूज़ एनी कोचिंग। आप अपने शहर में जो भी आपके लोकल में है, आप कोचिंग देखिए, देन यू कैन टेक डेमो लेके आपको समय वहाँ बिताइए। 3 to 6 मंथ्स आपको समय देना पड़ेगा, मिनिमम 6 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि कुछ ही दिनों में किताबें पढ़ के या कोचिंग ज्वाइन करके, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू गिव मिनिमम 6 मंथ्स। एंड थर्ड, मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि ऑनलाइन लर्निंग। आज की डेट में यूट्यूब, ऑनलाइन, गूगल इतना एक्टिव है, इतना लोगों में पेनिट्रेट हो चुका है कि बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। तो क्यों ना उसका सही यूज़ किया जाए। आप यूट्यूब पे डालिए हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेगी। गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऑनलाइन, ना ही सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए आप टाइम वेस्ट करें। ऑनलाइन अगर आप 1 घंटा दिन का बताते हैं, आधे घंटा भी बताते हैं, तो ऑनलाइन यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब इंग्लिश के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग माई 3 tips. First, you can buy any book and spend some time with the book. And second, you can take admission in any good coaching, spend some time there and give some time to your life, and also learn and also take the support of social media. जो आप YouTube यूज़ करते हैं, जो आप Google यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ में अपने इंग्लिश की प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और एनीबडी कैन, वही मैंने बोला था, एनीबडी कैन डांस, तो एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेफिनेटली इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव जरूर होगी, क्योंकि ये मैंने भी करके देखा है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आप वाकई में इस प्रॉब्लम का समाधान चाहते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको समय देना पड़ेगा, कुछ समय आपको बिताना पड़ेगा इन सब के साथ, किताबों के साथ, कोचिंग के साथ, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। तो डेफिनेटली कुछ महीनों बाद यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। और आप इंग्लिश सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, एक नई पर्सनैलिटी आप ग्रूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है या सीखना आप चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस को लगातार देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।